ये दृष्टि जो है मुखर्जी नगर और नेहरू विहार का हृदय स्थल था। अच्छा, दृष्टि। अब शरीर से हृदय निकल जाए तो उसकी हालत क्या होगी। काफी सारा परेशानी हो रही है। पीजी तो उनको मिल जा रहा है, लेकिन रूम बहुत सारा लोग आके घूम रहे हैं। वहाँ पे उनके कमरे बहुत महंगे मिल रहे हैं, बता रहे हैं। नोएडा में काफी महंगे कमरे हैं ना। कमरे बहुत महंगे हैं और थोड़ा दूर है, मान ले 5 किलोमीटर दूर में कमरे मिल रहे हैं। तो एक तरह से जो माहौल बनने में टाइम लगा वो भी वहाँ बनने में टाइम लगेगा। टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ बहुत सस्ते रेटों में मिल जाती है। किताब वगैरह बगल इजिली रूप में मिल जाती है। वहाँ पे दुकानें भी उतनी सारे डेवलप नहीं हुआ है। और एक और चीज ये भी है क्योंकि नेहरू विहार मुखर्जी नगर को डेवलप होने में जो 50-60 साल का टाइम लगा है, क्या वो माहौल वहाँ पर मिल पाएगा? क्या ऐसा थोड़ा सा विकास सर मदद कर रहे हैं बच्चों की? बस पढ़ाई की कोई चर्चा नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा पर कोई चर्चा नहीं, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, सिर्फ यही चर्चा है। तुम भी जाओगे क्या? हर व्यक्ति दूसरे से पूछा तुम भी जाओगे क्या? पांडे जी हमें भी आके बोलता है पांडे जी नहीं चलोगे, कोई करा भाई मत जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये इलाका है नेहरू विहार का वर्धमान मॉल। ये आप देख रहे हैं वर्धमान मॉल, जहाँ पर बहुत सारी मेंटरशिप, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं और ये इलाका यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हब माना जाता है। कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर आप देखते थे पूरा इलाका, जहाँ पर क्लास छूटती थी हजारों छात्रों की संख्या में यहाँ पर छात्र निकलते थे। शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी सड़कों पर, लेकिन अभी फिलहाल ये इलाका बिल्कुल आप देख भी सकते हैं। इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा कि पूरा इलाका सुनसान पड़ा है। तो हमारे साथ में यहाँ पर केशव नंदन पांडे जी हैं। इनके साथ में पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेहरू विहार का इलाका, ये जो अभी फिलहाल सुनसान इलाका जो पड़ा है, किस वजह से हुआ है। ऑब्वियसली आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि IAS जो डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के मार्गदर्शन में चलती थी, वो यहाँ से शिफ्ट कर गई। और शिफ्ट कहाँ करी गई है? वो नोएडा में सेक्टर 15 में शिफ्ट करी गई है। तो पांडे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। हाँ, तो कैसा लग रहा है अभी फिलहाल माहौल क्या है यहाँ पर? इलाका बहुत सुनसान हो रहा है, कितना फर्क पड़ा है दृष्टि IAS के जाने के बाद? दृष्टि IAS जाने के बाद काम जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित है। करीब 50% जो है काम रह गया है यहाँ। अच्छा, 50% काम खत्म हो गया। हाँ, ये दृष्टि जो है मुखर्जी नगर और नेहरू विहार का हृदय स्थल था। अच्छा, दृष्टि। अब शरीर से हृदय निकल जाए तो उसकी हालत क्या होगी। सही बात है। मतलब 50% 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट सिर्फ दृष्टि के पास। अभी भी दृष्टि का स्टूडेंट यहाँ है, इसके वजह से हम टिके हुए हैं। कुछ कोचिंग का ऑनलाइन क्लास बच्चे ले रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास जो ले रहे हैं बच्चे, वो आसपास के बच्चे ही आके ले रहे हैं। अच्छा, कॉपी कलम किताब। अब यहाँ पे कोचिंग, यहाँ से जो कोचिंग गई है, तो आप जानते हैं सुनसान हो गया है। तो दृष्टि यहाँ से अपना नोएडा सेक्टर 15 में घोषणा कर दी है 9 तारीख क्लास चालू होगा। अच्छा, 9 तारीख को क्लास चालू हो जाएगी दृष्टि की नोएडा में। हाँ। अच्छा पांडे जी, मैं आपको बता दूं, केशव नंदन पांडे जी जो यहाँ पर अपनी दुकान चलाते हैं, किताबों की दुकान है इनकी, बहुत अच्छी दुकान चल रही थी अभी तक, लेकिन दृष्टि के जाने के बाद आपके काम पर कितना फर्क पड़ा है? क्या पहली जैसी भीड़ अभी नहीं रही है काम में? आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है कि नोएडा सेक्टर 15 में जो है जगह तो इतना मुश्किल है कि मिलना टफ है। तो अभी फिलहाल हम यहीं रहेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल आपका ही रहना है। जगह मिलेगा तो हम वहाँ जाएंगे, नोएडा सेक्टर 15 में। और छात्र क्या यहाँ से जाने लगे हैं? अभी छात्र यहाँ से जाने लगे हैं। काफ़ी सारा स्टूडेंट नोएडा सेक्टर 15 और न्यू अशोक नगर में जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारा परेशानी हो रही है। पीजी तो उनको मिल जा रहा है, लेकिन रूम बहुत सारा लोग आके घूम रहे हैं। वहाँ पे उनके कमरे बहुत महंगे मिल रहे हैं, बता रहे हैं। नोएडा में काफी महंगे कमरे हैं ना। कमरे बहुत महंगे हैं और थोड़ा दूर है, मान ले 5 किलोमीटर दूर में कमरे मिल रहे हैं। तो बच्चे को डेली 3-4 किलोमीटर आना जाना उनके लिए टफ है। और बता रहे थे कि 15,000 18,000 पर रूम रेंट है 2 कमरे का। तो 4 लड़का एक साथ रहना कितना दिन तक इम्पॉसिबल है। 4 स्टूडेंट का मन मिलना। अब एक फ्लैट ले लिया 15,000 का, मान लीजिए 2 महीना आप रहे। 2 महीना में दोनों में क्या संबंध है नहीं पता आपका सोने का मन है, उसी समय उसको करना छोड़ने का मन हो। अब उसी समय किसी को बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी डांस करने का मन कर रहा है, और वो उसको सोने का मन कर रहा है, तो आपस में बनेगी नहीं, फिर एक्शन होगा। तो वहाँ पर सिंगल बाय सिंगल कमरे बहुत कम है। तो क्या यहाँ मुखर्जी नगर नेहरू विहार का इलाका खाली होने लगा? यहाँ जो अलग अलग जो यहाँ पर जगह बनी हुई है रहने के लिए छात्रों की, जो यहाँ पर रूम थे, क्या वो सब खाली होने लगे हैं? और उनका क्या माहौल है यहाँ पे? का माहौल है जो जिनकी UPSC देना है 2025 में, सब 26 में, वो जो दृष्टि में ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लिए हैं, दोनों यहाँ से अशोक नगर देख रहे हैं।
यहाँ उन बच्चे हैं जिनको पीछे देना है, जिनकी क्लास कंप्लीट हो गई है, उन्हें पता है कि अब यहाँ पर एक तरह से जो माहौल बनने में टाइम लगा वो भी वहाँ बनने में टाइम लगेगा। टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ बहुत सस्ते रेटों में मिल जाती है, किताब वगैरह बगल इजीली रूप में मिल जाती है। वहाँ पे दुकानें भी उतनी सारे डेवलप नहीं हुआ है। बच्चे बता रहे हैं भैया आप लोग वहाँ चलिए, काफ़ी सारा बच्चे आके कम से कम नहीं भी तो 200-300 बच्चे डेली आके बोलते हैं भैया आप भी वहाँ चलिएगा ना। मैं बोलता हूँ भैया चलूँगा, अगर मुझे कहीं जगह मिल जाए दृष्टि के आसपास में तो मैं वहीं लगा लूँगा। न था तो वहाँ पर जो है पौच इलाका है, पौच इलाका करने का मतलब कि बिल्कुल पौष इलाका बहुत हाँ, महंगा इलाका है, बहुत महंगी इलाका है। और वहाँ पे आपको अगर जब तक कोई आपको कॉपरेट नहीं करेगा तो आपका नहीं वहाँ पर आप डेवलप कर पाइएगा। दुकानें भी वहाँ पे बहुत महंगी है, दुकान भी काफ़ी दूर में है, जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे तो दुकान है ही नहीं। तो पांडे जी अभी आपने एक चीज शुरुआत में बोली थी कि दृष्टि आप कह सकते हैं एक तरह जैसे शरीर में एक हृदय होता है, वैसे ही कोचिंग एरियाज कोचिंग्स में एक हृदय स्थल बोल सकते हैं दृष्टि को। तो क्या एक कोचिंग को यहाँ से शिफ्ट होने पर इतना प्रभाव पड़ सकता है? बाकी कोचिंग भी तो हैं। यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं है। मैंने कहने मतलब कि दृष्टि हृदय स्थल है मुखर्जी मैं नगर। जानना चाह रहा हूँ आपके वो जो आपने एक वर्ड यूज किया ना हृदय स्थल, क्यों है ऐसा, क्या है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि मैग्नेटिक पावर है, मतलब चाहे वो दृष्टि में पढ़े अथवा ना पढ़े। लेकिन विकास सर का नोट मैं देख रहा हूँ कि कल एक लड़की आई उड़ीसा की थी, मैंने उससे पूछा आप कहाँ से पढ़ रहे हो, तो वो बताइए कि बाजीराव से। वो बाजीराव से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, लेकिन इथिक्स विकास सर से कर रही है। तो कहीं न कहाँ कनेक्टिविटी, कोई बाजीराव से कर रहा है, कोई विजन से कर रहा है, लेकिन कोई इथिक्स यहाँ से पढ़ रहा है, तो कोई हिंदी सहित यहाँ से पढ़ रहा है। मैंने कुछ न कुछ उसे यहाँ से ले रहा है, जिसे अच्छा लग रहा है जहाँ से वहाँ से ग्रहण कर रहा है। क्या विकास सर को छात्र इतना मानते हैं तो क्या विकास सर उनकी थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं वहाँ पर पीजी वगैरह देने में, पीजी मतलब दिलवाने में, और बाकी जो समस्याएं वहाँ किया जाएगा? और एक और चीज ये भी है क्योंकि नेहरू विहार मुखर्जी नगर को डेवलप होने में जो 50-60 साल का टाइम लगा है, क्या वो माहौल वहाँ पर मिल पाएगा? क्या ऐसा थोड़ा सा विकास सर मदद कर रहे हैं बच्चों की? विकास सर तो मदद कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे। जब हम इतना सोच रहे हैं तो उनके पास जो बच्चे हैं उनके बारे में जरूर सोच रहे होंगे। तो वो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था किसी एक व्यक्ति से चलती नहीं है। अब मार्केट में अगर ज़्यादा डिमांड हो जाएगा तो रूम रेंट ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। विकास सर चाह भी जाएंगे, अब एक ही विकल्प है, या तो विकास सर अपने एरिया में कुछ एरिया लेके कुछ मकाने लेके और पीजी टाइप के खोलें तो सस्ता उपलब्ध हो सकता है। इस टाइप के कुछ सुनने में आया, मैं देखा भी था वीडियो में, कुछ पीजी वगैरह वहाँ सस्ते रूम में प्रोवाइड करवा रहे हैं। 1-2 लिंक भेजे हैं, ऐसा मतलब मैंने देखा था। अच्छा एक और चीज, क्या जिस तरह से काम चौपट हुआ है, आप कह रहे हैं 50% काम तो खत्म हो गया और आगे आने वाले अभी तो क्योंकि दृष्टि आईएएस शिफ्ट ही हुआ है तो बाद में तो ऑब्वियसली और ज्यादा कम होगा, तो क्या सस्टेन कर पाएंगे यहाँ पर? देखिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो कोई और धंधा करेंगे, या तो फिर वहाँ पर जाने का कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे हम। अभी तो फिलहाल यहीं से चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे हम दुकान लिए हैं, 4000 की दुकान है। अच्छा, छोटी सी दुकान अंदर मिल गई, 4000 रुपये के अपने रिक्शा लाता हूँ और वहीं पर रख देता हूँ सामान। इस टाइप का वहाँ पे अगर व्यवस्था हो जाएगी ठीक है, नहीं तो जैसे चल रहा है इसी तरह चलता रहे। पांडे जी आपने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया, मेरी आपसे मुलाकात होती रहती है, आपने कई बार बताया था, आपने विकास विकृति सर से दृष्टि आईएएस की कोचिंग ली होगी? हाँ, विकास सर से हम 2013 में क्लास किए थे। 2013 में क्लास की। तो फिर क्या आपको आने जाने वाले छात्र यहाँ से जब आप यहाँ पर अपना दुकान चलाते हैं तो क्या ताने वाने तो देते ही होंगे? नहीं, ताने नहीं देते हैं। बच्चे पूछते हैं कि भैया कुछ और काम कर लेते, कोई पीसीएस दे देते, एसएससी निकाल लेते। मैं बोला कि भाई पीसीएस तो मैं दे रहा हूँ। अब बात है कि कुछ और निकालने के बाद मैं, ऐसा बात नहीं कि मैं ट्राई नहीं किया हूँ, ट्राई भी करता हूँ। और जब आर्थिक तंगी रहती है तो आदमी अपने अर्थव्यवस्था के बारे में सोचता है। हम अपना काम करने लगा हूँ। अब पीसीएस के पेपर में कई घंटा समय देता हूँ, 2-3 घंटे। 2-3 घंटे में मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना काम कर रहा हूँ। और मुझे ये बात लगा कि बच्चे बोलते हैं कि आप मन से नहीं तैयारी किए होंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं जिस समय तैयारी कर रहा था उसमें नेतागिरी भी कर रहा था, और आपने वगैरह भी चल रहा था, मैंने देखा था 2014 वाला। 2014 में छात्र आंदोलन, छात्र नेतागिरी, बीजेपी कार्यालय में जाना आना। तो आप समय सबसे बड़ी कीमती है। आप समय को जब तक नहीं पहचानेगा, समय आपको भी नहीं पहचानेगा। समय को तो पहचानना पड़ेगा। तो भाई मेरा लास्ट सवाल पांडे जी ये है कि जो माहौल यहाँ पर बना है 60-65 साल का, क्या वो माहौल नोएडा दे पाएगा छात्रों को? एक मुखर्जी नगर का नाम है पूरी इंडिया में कि मुखर्जी नगर जाना है, आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, वहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो क्या वो चीजें तो वहाँ पर मिलेंगी नहीं? छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत तो होगा बिल्कुल।
दिक्कत होगा, सामना करेगा। देखिए बाजार जो है, बाजार बनेगी धीरे धीरे, निरंतर प्रक्रिया से। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, किताबें, कॉपी, तो सब खुल जाएगा वहाँ धीरे धीरे। ऐसी बात नहीं है, हम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई वहाँ पहुँचेगा ही। जब बाजार बनने के लिए वहाँ पे व्यक्ति नहीं चाहिए, जब खरीदने वाला खरीदार वहाँ ज़्यादा होगा तो यही के दुकानदार वहाँ पहुँचेंगे। आज नहीं पहुँचेंगे 2 महीने के बाद तो पहुँचेंगे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब तो ये है आपका कि दृष्टि के यहाँ से शिफ्ट होने पर, नोएडा शिफ्ट होने पर माहौल तो खराब हुआ है। माहौल खराब इन द सेंस कि काम धंधे पर जो है उसका चौपट हुआ है, काम धंधे पर फर्क पड़ा है। दुकानों, जो बाकी किताबों की दुकानें चल रही हैं और इन सब काम धंधे प्रभावित हुआ है। चाचा स्टूडेंट भी प्रभावित हुआ है। जो स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे थे, अब वो सिर्फ आपस में चर्चा करते हैं, तुम भी जा रहे हो क्या। अब ये चर्चा, मैं यहाँ पे जैसे एक स्टूडेंट आया लेने के लिए सामान, दूसरा स्टूडेंट उसी बैच का कोई मिल गया, सबसे पहला क्वेश्चन, और इसी टॉपिक पे पूरे देखिए वर्धमान में देखिए, चुपचाप जाके पता कीजिए क्या चर्चा चल रहा है। बस पढ़ाई के कोई चर्चा नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा पर कोई चर्चा नहीं, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, सिर्फ यही चर्चा है, तुम भी जाओगे क्या। हर व्यक्ति दूसरे से पूछा, तुम भी जाओगे क्या। पांडे जी, हमें भी आके बोलता है, पांडे जी नहीं चलोगे। कोई कह रहा भाई मत जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप से माहौल बना हुआ है। किताबों पर ध्यान कम, जाना आना पर ध्यान नहीं। कोई कह रहा है यार एकदम छोड़ दूंगा नेहरू विहार, रेंट नहीं कमा रहा है मालिक, तो ये कर रहा है, ये कर रहा है। उन्हें ये आशा था कि कुछ रेंट कम जाए तो कुछ लोग और रुक जाएंगे। तो क्या मकान मालिकों का भी माहौल जो पहले था, रेंट कुछ भी दे देना, कुछ भी बोलना, छात्रों से कुछ भी रेंट लेना था, उनका क्या थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है? सुनने में आया, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेंट कमा है। कोई बता रहे हैं कि 1000-1500 रुपये रेंट हर मकान मालिक कॉर्पोरेट कर रहा है। आजकल जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो बता रहे थे भैया मैं यहीं रहूँगा, रोल बाग जा रहा हूँ, मालिक ने बोल दिया कि मैंने 1000-1500 रुपये कम लेंगे रेंट। इस टाइप के कुछ दुकानदार का भी रेंट कम हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सब आदमी एक दूसरे को, सब मानवीय जो है रूप से सब समझ रहा है कि भाई आर्थिक से जब कमजोर व्यक्ति है तो आदमी नहीं चलेगा, अपना अपना सब लोग देख रहा है। अब दुकान का रेंट है, दुकान का रेंट भी 1000-1500, 5000, 2000, 5000 सब लोग दुकानदार लोग कम किया है, क्योंकि बच्चे बहुत ही कम गए। 50% से ऊपर बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं। अच्छा, 50% बच्चे यहाँ से चले गए हैं नोएडा। 50% बच्चे यहाँ से, 30% नोएडा गए हैं, 10% जो जहाँ के थे जयपुर, लखनऊ, अपने अपने घरों को चले गए वापस हैं? अपने घर नहीं गए हैं, सिटी, अपनी लोकल सिटी में, क्योंकि उनको लोकल सिटी में कम खर्चे में उनकी जो है हो जाती है। अब पीछे लेबर का जो है डेवलपमेंट हर जगह लमसम हो गया। जयपुर वगैरह में भी कुछ लोग रह रहे हैं जो राजस्थान पीछे करते हैं, लखनऊ के लिए भी अच्छा लोग रह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली आने का आप कोई मतलब नहीं है, अब अगर आप अपनी सिटी में करना चाहते हो वहाँ भी कर सकते हैं। दिल्ली आते हैं जिनको मेंस देना है या तो जिन्होंने यूपीएससी देना है, दिल्ली इसलिए नहीं आते हैं कि दिल्ली आने का उनको शौक है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी जैसे ऑप्शनल विषय है। कल 3 दिन पहले 2 लड़का 1 लड़की पूछ रहा था भैया संस्कृत का ऑप्शनल है। अब संस्कृत का ऑप्शनल एक ही आदमी पाता है, पनीनी, और उसे भी नहीं पता। मैंने उसे बताया पनीनी पढ़ा था। भैया आपको पता है, मैंने गूगल पर सर्च किया था, सही में पनीनी जो संस्कृत पढ़ाता ऑप्शनल। तो बहुत सा ऑप्शनल विषय हर जगह नहीं मिलता है, वो सिर्फ दिल्ली में मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी का ऑप्शनल कहाँ खोजिएगा। अच्छा, तो ठीक है पांडे जी, आपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताया। दृष्टि के यहाँ से शिफ्ट होने पर बहुत फर्क तो पड़ा है, हर चीज़ पर फर्क पड़ा है। छात्रों को भी नुकसान हुआ है और यहाँ जो दुकानें चल रही हैं उनको भी नुकसान हुआ है। ठीक है पांडे जी, हम उम्मीद करेंगे आपकी जो दुकान है, आपकी छोटी सी दुकान है, अच्छी सी प्यारी सी दुकान, बढ़िया चले, धन धन आके चले, यही हम उम्मीद करेंगे। बाकी मिलते रहेंगे आपसे फिर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।